बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान, जो कभी आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर को, कभी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को और कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को ख़त लिख रहे थे। अब वो खतूत लिखने का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन अब डेवलपमेंट ये हुई है, जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के नाम से अमेरिका के अखबार में एक आर्टिकल शाया हुआ है। अब उस आर्टिकल के मंदरजात भी आपके साथ शेयर करेंगे, उन मंदरजात का पोस्टमार्टम भी करेंगे कि कितना सच इमरान ख़ान साहब ने अपने इस आर्टिकल में जो है वो लिखा है, और फिर ये जो आर्टिकल शाया हुआ है ये इमरान ख़ान साहब ने लिखा कैसे है, ये अमेरिकन अखबार तक पहुंचा कैसे है, क्या ये आर्टिकल शाया होना चाहिए था, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़ें, जिसमें एक बड़ी ख़बर है कि तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी और उसमें जो बुनियाद बनाई है तौहीन अदालत की, वो नाज़रीन फ़ैसला है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो इस खबर की डिटेल से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से नाज़रीन ख़बर यह है कि पिछले दिनों अखबारात में जो एडवर्टाइजमेंट शाया हुई, जो सप्लीमेंट्स दिए गए इश्तहारात की मद में अखबारात को, उस पर हमारे कुछ साथियों की जानिब से तनकीद भी की गई कि ये कैसा जर्नलिज़म हो रहा है कि अखबारात को जो है वो इतने बड़े बड़े ख़तीर रकम के इश्तहारात दिए जा रहे हैं। और उन्हीं हमारे साथियों में से कुछ की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अखबार को इश्तहार नहीं मिलेगा, और जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ तो टीवी के साथ है, उनको तो अपने न्यूज़ चैनल से तनख्वाहें मिल जाती हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल जाती हैं, लेकिन अखबारात में जो काम करने वाले, मुलाजमत करने वाले जो साफ़ी हैं, उनकी रोज़ी रोटी तो सरकारी और जो प्राइवेट इश्तहारात होते हैं उनके साथ जुड़ी है। अगर अखबारात को इश्तिहार नहीं मिलेगा तो अखबारात तो ख़त्म हो जाएंगे, मतरूक हो जाएंगे, कोई छापेगा ही नहीं जब उसके पास आमदन का ज़रिया नहीं होगा। तो ये जो नाज़रीन इश्तहारात मरीम नवाज़ की जानिब से दिए जा रहे थे मुख्तलिफ़ अखबारात को, इन इश्तहारात को जवाज़ बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद बिशारत राजा, उनकी तरफ से आज कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन एडवोकेट इरफान अहमद ख़ान नियाज़ी की वसातत से अदालत उज़्मा में दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत का ये कहना है कि काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 सितंबर 2022 को फ़ैसला दिया था कि सरकारी पैसे के साथ, पब्लिक मनी के साथ, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, चाहे सरकारी मुलाजम है, चाहे वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, वो पब्लिक के पैसे के साथ अपनी ज़ाती तशहीर नहीं कर सकता। तो तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की है, इसमें मौक़िफ़ उन्होंने ये अपनाया है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए और उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे के पंजाब की सूबाई असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाए। अब ये दरख्वास्त नाज़रीन जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, उसमें जो जवाज़ काजी फ़ाइज़ का फ़ैसला बनाया है, जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब ने, मंसूर शाह साहब ने ये लिखा था कि जो जिंदा लोग हैं वो इस किस्म के पब्लिक मनी से जो है अपनी ज़ाती तशहीर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे इतलाक़ होता है मरीम नवाज़ पे काजी फ़ाइज़ साहब के उस फैसले का, तो फिर इतलाक़ अली मिन गंडापुर पे भी होगा, जिन्होंने अरबाब न्याज स्टेडियम का जो नाम है उसको चेंज करके इमरान ख़ान पे नाम पे रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि अभी सूबाई काबीना ने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन गंडापुर साहब का फ़ैसला तो हुकूमत के सामने आ चुका है। हतमी तौर पे तो अभी मेरे ख्याल से उसमें फ़ैसले असूली तौर पे लेना बाकी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इतलाक़ हुआ तो फिर इतलाक़ वहाँ पे भी हो जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं, ज़रदारी साहब ने, जो हुकूमत ने चंद दिन पहले अरकान पार्लिमान की तनख्वाहों में इजाफे का जो बिल पास किया था दोनों ऐवानों से, वो हतमी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा गया था। अब आज की नाज़रीन INP की खबर ये है कि आसिफ अली ज़रदारी ने अरकान पार्लिमान की तनख्वाहों में इजाफे का ये जो बिल है, इस पर एतराज़ लगा दिया है।
एतराज़ लगाने के बाद बिल अब वापस जाएगा और दोबारा अब नाज़रीन मुश्तरका इजलास में, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बिल जो है वो अप्रूव हो सकता है दोबारा, अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इसको इंट्रोड्यूस करके इसको अप्रूव करवाया जाए। दूसरा नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना को जो एक्सपेंड किया है, अब उसमें परवेज़ खटक साहब, उन्हें भी काबीना में एक तरीके से मामले खसूसी या मुशीर बना के शहबाज शरीफ साहब ने शामिल कर लिया है। अब परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी को छोड़ के तहरीक इंसाफ में आए, तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपनी सियासी जमात बनाई, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा लेकिन इलेक्शन हार गए। अब मौजूदा हुकूमत ने परवेज़ खटक साहब को अपने साथ शामिल कर लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन उनको मुशीर या अपना मामले खसूसी बनाया है। लेकिन KPK से नाज़रीन, जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के जो रहनुमा हैं इख्तियार वली, उन्होंने हुकूमत के इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इख्तियार वली साहब ये कहते हैं कि परवेज़ खटक तो कौमी मुजरम है, इसके ख़िलाफ़ तो केसेस थे, इसको कैसे शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ओहदे से नवाज दिया है। तो इख्तियार वली साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात शिकायत की सूरत में अपने पार्टी के सामने रखूँगा। इख्तियार वली साहब ये कहते हैं कि परवेज़ खटक को मेरी जो कुर्बानियाँ हैं उसके ऊपर तरजीह दी गई, मैंने परवेज़ खटक को हराया लेकिन ओहदा जो है वो परवेज़ खटक को दे दिया गया। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक कानून साजी के हवाले से, एक काबीना में तोसीक़ के हवाले से जिस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एतराज़ किया है तनख्वाहों में इजाफे के मामले पे, और इख्तियार वली ने परवेज़ खटक की काबीना में शामिल होने के ऊपर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। देखते हैं कब वो पार्टी के सामने अपना ये मुद्दा रखते हैं कि परवेज़ खटक साहब को जो है ये मनसब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दिया वो नहीं मिलना चाहिए था। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो लेटर अमेरिकन अखबार में शाया हुआ है, ये नाज़रीन टाइम मैगज़ीन है अमेरिका का, उसमें यह शाया हुआ है और तारीख़ी न्यूज़पेपर है अमेरिका का। अब ज़ाहिर सी बात है कि इनका अपना एक क्राइटेरिया होगा आर्टिकल छापने का, लेकिन सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के अपने लॉज़ हैं, उन लॉज़ के मुताबिक तो अगर किसी कैदी ने कोई ख़त लिखना है या कोई भी तहरीर लिखनी है तो उसके लिए जेल के इंतज़ामिया से उसने कागज़ लेना है, पेंसिल लेना है, और फिर जो भी तहरीर उसने लिखी है वो जेल के इंतज़ामिया को दिखाई जाएगी, उसकी स्क्रूटनी होगी, और अगर स्क्रूटनी से वो तहरीर निकल जाती है तो फिर आप उसको जहाँ भिजवानी है आप उस तहरीर को वहाँ भिजवा सकते हैं। अभी जो खान साहब के जो ख़तूत लिखे जा रहे थे आर्मी चीफ़ को, वो पता चला जी इमरान खान साहब ने ओपन ख़त लिखे हैं, फ़िज़िकली उन ख़तूत का कहीं वजूद ही मौजूद नहीं था। और फिर जो याह्या फरीद साहब को ख़त लिखा, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ख़त लिखा, वो भी जो मैंने कानूनी नुक्ता आपके सामने रखा उस कानूनी तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता। अब ये नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने लिखा है, ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान से नाम से छपा है तो कहा तो यही जाएगा कि इमरान खान ने लिखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने लिखा नहीं। इमरान खान साहब ने हो सकता है कि डिक्टेट किया हो, या इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसी नैरेटिव को तहरीर करके सवालात के जवाब की सूरत में इस अमेरिकन अखबार को जो है भिजवा दिया हो कि आप इमरान खान के नाम से छाप दें। पहले तो नाज़रीन इस लेटर के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और साथ साथ उनका एनालिसिस भी करते जाएंगे। इमरान खान साहब ये लिखते हैं कि अब इसका नाज़रीन उन्वान क्या है, दुनिया को पाकिस्तान पर क्यों तवज्जो देनी चाहिए। इस ख़त का नाज़रीन खुलासा अगर आप पूछेंगे तो इमरान खान साहब मगरबी ममालिक को पाकिस्तान में मदाखलत करने की दावत दे रहे हैं। यानी वो इमरान खान जो ये अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब असम्बली से निकले, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले, कहते थे कि मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई है, गैर मुल्की साजिश हुई है, अब दुनिया के ममालिक को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आके आप मुदाखलत करें। वो जो ग़ुलामी नामंजूर वाली बात थी, अब वो ग़ुलामी मुझे मंजूर है, ग़ुलामी मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है में तब्दील हो चुकी है। अब इमरान खान साहब लिखते हैं कि 2025 में दाखिल होते हुए पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे पुरअशूब और आज़माइशी दौर पर गौर करता हूँ। तन्हाई की कोठड़ी में कैद होने के बावजूद मैं एक ऐसी कौम के अलमनाक हकीकत का मुशाहदा कर रहा हूँ जो आमरीत की गिरफ्त में है। पहले तो नाज़रीन कैद तन्हाई वाली बात जो लिखते हैं, ये खान साहब एक सियासी नैरेटिव बनाने के लिए, जज्बात से खेलने के लिए, इमोशन से खेलने के लिए लिखते हैं। कैद तन्हाई में तो फिर किसी के साथ मिलने नहीं दिया जाता, आपको बाहर नहीं निकाला जाता, आपको सूरज की रोशनी नहीं दिखाई जाती। खान साहब बाहर भी निकलते हैं, खान साहब कोर्स में भी पेश होते हैं, खान साहब को एक्सरसाइज मशीन भी मिली हुई है,
खान साहब वर्जिश भी करते हैं अपने सेल से निकल के, तो कहते हैं तन्हाई क्या होगी। और ख़ान साहब कहते हैं कि जो आमरीत की गिरफ्त में है। अब नाज़रीन, ख़ान साहब, ये जो मुआहिदा हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के मबैन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें इमरान खान साहब ने भी सिग्नेचर किए थे। इमरान खान साहब ने सिग्नेचर किए थे। फिर उसके बाद जब तमाम जमातों ने यह फ़ैसला कर लिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात नहीं रखे जाएंगे, ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखा जाएगा, तो फिर खान साहब का प्रोजेक्ट बना मुबैना तौर पे इमरान खान प्रोजेक्ट। और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वह इमरान खान साहब को खड़ा किया गया। फिर इमरान खान साहब ने 2014 का धरना दिया, 2014 का लॉन्ग मार्च किया। अगर खान साहब इतनी जमहूरियत की तगदो कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, और कहते हैं मैं आज भी कर रहा हूँ, 2014 के धरने में खड़े होकर इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था, पहले तो ये भी सवाल होता है कि 2014 के धरनों के पीछे कौन था। वही था जो इमरान खान प्रोजेक्ट बनाने वाले थे। ये बात भी राइटिंग ऑन द वॉल है, किसी से ढकी छुपी नहीं। फिर खान साहब ने चलें इस बात को आप साइड पे भी रख दें, छोड़ दें, ये गलत है। क्या इमरान खान साहब ने अपने उस 2014 के धरने में स्पीच करते हुए क्या नहीं कहा था कि नवाज शरीफ तुम इस्तीफ़ा दे दो, घर चले जाओ, अगर तुमने इस्तीफ़ा शाम तक या कल तक ना दिया तो अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी। इमरान खान साहब किस अंपायर की बात कर रहे थे? एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, आमरीत की बात कर रहे थे। अब खान साहब जमहूरियत की बात कर रहे हैं। उस वक्त खान साहब अंपायर की उंगली खड़ी करवा रहे थे। अंपायर के कंधों पे बैठ के जो है खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे और धरना दे रहे थे। अगले पैराग्राफ में सुने, खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर लगाए गए इल्ज़ामात जमहूरियत की जंग को खामोश करने की कोशिशें, ये जद्दोजहद सिर्फ मेरी नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत का जवाल खित्ते की। अब नाज़रीन, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पाकिस्तान में जमहूरियत का जवाल खित्ते की सलामती, तिजारत, आलमी जमहूरी इक़दार को मुतासर कर रहा है। दुनिया को इस बहरान की फौरी नोयत को समझना होगा। अब यहाँ पे खान साहब गैर मुल्की मुदाखलत की दावत दे रहे हैं और खान साहब कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो सियासी बुनियाद पर लगाए गए इल्ज़ामात हैं, जमहूरियत की जंग को वो खामोश नहीं करवा सकते। अब 190 मिलियन पाउंड की हम केस की बात करें, सिर्फ एक केस की बात करें, बाकी की बात नहीं करते। क्या मलिक रियाज वहाँ पे मनी ट्रेल देने में कामयाब हुआ? बरतानिया में जो एनसीओ ने पैसे वहाँ पे पकड़े, नहीं कामयाब हुआ। खान साहब गए फैसिलिटेटर के तौर पे, वो पैसा पाकिस्तान बरतानिया से लेके आए और ला के मलिक रियाज हुसैन की पॉकेट में डाल दिया। तो ये कौन सा सियासी इल्ज़ाम है खान साहब पे? अगला सुने, पिछले साल जुल्म जबर की नई दास्तान रकम हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनों पर वहशाना क्रैकडाउन किया गया, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। किस दुनिया को हिला के रख दिया? फ़ौजी अदालतों में सियासी मुकदमात और जबरी हिरासतों को दस्तावेज़ किया गया। अब तक 103 पीटीआई के कारकुनों को सजाएं दी जा चुकी हैं। ये बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका जैसे ममालिक ने तशवीश का इज़हार किया। खान साहब, जब आपके दौर में, जब ख़ुद आप वज़ीर आज़म थे, पंजाब में KPK में, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत थी, मिलिट्री कोर्स के कितने फ़ैसले हुए? आपने मिलिट्री कोर्स को फ़ैसले करने से क्यों नहीं रोका? बल्कि आपने तो सेठ वकार ने जब मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले सस्पेंड किए पेशावर हाई कोर्ट में, आपने फौरी तौर पे उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करके उस फैसले को, जैसे सेठ वकार के उस फैसले को आपने सस्पेंड कर दिया। अब आप मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ बात करते हैं। आप तो मिलिट्री कोर्ट्स के बड़े सपोर्टर थे, बड़े दाई थे आप। अब आपके मौक़िफ़ में यूटर्न अगर है तो उसकी माफ़ी तो मांग लें फिर कि पहले मैं गलत था। आगे सुने नाज़रीन, ये मामलात आम पाकिस्तानियों को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से तरजीही तिजारत, इसको नाज़रीन मैं छोड़ देता हूँ, आगे चलता हूँ। दुनिया को ये भी देखना है कि जब पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर हुई है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में दहशतगर्दी बढ़ गई है, ये इत्तफाक नहीं, फ़ौजी वसाइल सियासी मुखालफों को कुचलने पर लगे हैं। अदलिया इंसाफ की बजाय सियासी मुजालम का आलाकार बन चुकी है। आगे चलते हैं। आसिम मुनीर शाह साहब की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरे घर पे मुझे नज़रबंद करने की ऑफ़र की गई। खान साहब, आपको किसी ने ऑफ़र नहीं की, आपकी ये गलत बयानी कर रहे हैं। आपके पार्टी वाले आपसे कह रहे थे कि अगर आपकी नज़रबंदी हो जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपने कहा कि आपको हुकूमत ने ऑफ़र कर दी, आपके पार्टी के लोग आपको ऑफ़र करा रहे थे कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर कहते हैं कि रियासत मुखालिफ, खान साहब कहते हैं कि अब हमराना पॉलिसियों की रिपोर्ट बन चुकी है। पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी इजहार और इख्तलाफ राय को रियासत मुखालिफ करार दे के कवानीन बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जमहूरियत के आखिरी निशानात मिट चुके हैं। को फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को आइनी हदूद का एहतराम करना होगा। तारीख़ गवाह है कि आमरीत आर्जी होती है मगर उसके ज़ख़म नस्लों तक याद रहते हैं। तो खान साहब, ये आपको भी याद करना चाहिए था ना, जब आप
एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खिलौना बने हुए थे। जब उनके कहने पे आप मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, आप कहते हैं ना 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, फिर आपने खुद कहा था कि मेरा वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था 35 पंचर वाला। तो आप तो इस तरीके से यू टर्न लेते हैं और फिर जो एक स्पेस नू लीग और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से हासिल करना चाहते थे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए, COD के ज़रिए, जो कि कुछ स्पेस हासिल भी की गई, आपने फिर इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन के वो जो स्पेस थी वो इस्टेब्लिशमेंट को आपने वापस दे दी और फिर उनके कंधों पे बैठ के आप इक़्तिदार में आ गए। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आपने तो जमहूरी लोगों के पास, सियासी लोगों के पास जो थोड़ी बहुत स्पेस थी उसका भी आपने सत्यानाश कर दिया। और फिर आप कहते हैं कि जनरल बाजवा सबसे ज़्यादा जमहूरी आर्मी चीफ थे, आपने उसको एक्सटेंशन दी। एक्सटेंशन देने के बाद जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, आपने कहा कि जनरल बाजवा तो गद्दार है, मीर जाफ़र है, मीर सादिक है। सबसे पहले आपने उसको बाप बनाया, फिर आपने उसको गद्दार बना दिया, मीर जाफ़र मीर सादिक बना दिया। ये तो आपका अपना पर्सनल कंडक्ट है। और फिर नाज़रीन, इसमें जो अहम बात है जिसमें इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें कर रहे हैं, सिर्फ 2 पैराग्राफ हैं, उनको पढ़ूंगा। आलमी सतह पे जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। मैं डोनाल्ड ट्रंप को उनकी दोबारा सदारत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी पहली मुद्दत में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत थे। हम उम्मीद करते हैं कि वो जमहूरियत, इंसानी हकूक़, कानून की हुक्मरानी को फ़रोग़ देंगे और एक मुस्तहकम पाकिस्तान आलमी मफाद में है। यहाँ पर भी दावत दे रहे हैं इमरान खान साहब कि आप मदाखलत करें। ये तो मदाखलत के ख़िलाफ़ थे, ग़ुलामी के ख़िलाफ़ थे, अब दावत दी जा रही है। आगे क्या लिखते हैं, मैं ट्रंप इंतज़ामिया से इक़्तिसादी शराकतदारों को मजबूत बनाने की अपील करता हूँ। मुनसफ़ाना तिजारत, ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तिजारत के इसबाब ख़त्म करने से खुशहाली आएगी। और आखिर में खान साहब लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने विजन पर कायम हूँ। इंसाफ, मवाक़े और मसावात पर मबनी मुआशरा रास्ता मुश्किल है, मगर आवाम की यकजहती से हम ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अभी भी नाज़रीन, ये जो आप आखिर में बात लिख रहे हैं, अभी भी आप बातचीत करने के लिए उनके साथ तैयार हैं। आप कहते हैं कि मैंने उनके साथ बातचीत करनी है, पिंडी वालों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ, जमहूरी कुव्वतों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। तो फिर कौन सी आप जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं? आपके अपने कौल फ़िल में तज़ाद मौजूद है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान साहब अगर बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत हो सकती है, लेकिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को अपना रवैया तब्दील करना होगा। तो खान साहब पहले अपना रवैया तब्दील करें, अपने कंडक्ट पर माजरत करें। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई कि आपने इकरार किया है, वो इकरार करके आपको फिर आगे बढ़ने की अपनी यकीन दहानी करानी होगी कि अब आप खिलौना नहीं बनेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।